अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये गाड़ी है 2020 मॉडल सुजुकी आल्टो। इस गाड़ी में एरर ये आ रहा है कि एक तो गाड़ी का जो हॉर्न है ना, ये मैं प्रेस कर रहा हूँ, हॉर्न साउंड नहीं दे रहा। और दूसरा जब गाड़ी को सेल्फ लगाते हैं ना, जो इसकी एयर बैग की लाइट है ना, वो ऑन है। गाड़ी अभी न्यूट्रल पर है, अभी सेल्फ लगा रहा हूँ। एयर बैग की लाइट देख रहे हैं इसकी, एयर बैग की लाइट इसकी ऑन है। एयर बैग की जो लाइट है ना, अल्लाह ना करे अगर गाड़ी कहीं पर बचती है ना, जाकर कहीं पर गाड़ी लगती है तो आगे इसके एयर बैग सेंसर लगे होते हैं। और ये जो मेन एयर बैग है ना, इधर से गुब्बारे निकलते हैं और इधर से भी ये SRS एयर बैग लिखा हुआ है, यहाँ से भी ना गुब्बारे निकलते हैं। ये मेन चीज़ होती है। जैसे ये वाली लाइट ऑन हुई है और ये वाला हॉर्न इसका ऑफ हुआ है ना, उन्होंने कहा है कि इसको चेक करो। अभी इसको चेक कर रहे हैं कि क्या मसला है। गाड़ी को स्कैनर लगाते हैं, चेक करते हैं कि स्कैनर में क्या DTC आ रहा है, क्योंकि एयरबैग की लाइट भी आ रही है और जो हॉर्न है ना गाड़ी का, वो नहीं वर्क कर रहा। सबसे पहले इसको स्कैनर लगाते हैं। और जो मतलब कि मॉडर्न गाड़ियों में जो प्रोसीजर है ना, जो प्रोसेस है गाड़ियों को डायग्नोस करने का, वो यही है। अगर मीटर में कोई लाइट आ गई है, चेक इंजन लाइट आ गई है, ABS की लाइट आ गई है, एयरबैग की लाइट आ गई है, EPS की लाइट आ गई है, तो सबसे पहले आप गाड़ी को स्कैनर लगाएं। स्कैनर लगाकर आप DTC रीड करें कि गाड़ी में कोई कोड तो नहीं आ रहा। उसके बाद जब कोड आएगा स्कैनर में, उस कोड के रिलेटेड आप फिर गाड़ी को ना रिपेयर कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जो कोड आता है गूगल पर सर्च करें, वो आपको बताएगा कि किन किन चीज़ों में फ़ॉल्ट हो सकता है। लास्ट में वो बताएगा आपको ECM में, लेकिन ECM में बहुत ही कम फ़ॉल्ट होता है। अभी इसको स्कैनर लगा रहे हैं, अभी हमने लगाया नहीं हुआ, अभी लगाते हैं इसको और चेक करते हैं। 61% यूट्यूब पर ऐसे दोस्त हैं जो हमारे यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। और 32% दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है और वो हमारे यूट्यूब पर वीडियोस को भी देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, उनकी मेहरबानी है। लेकिन 61% बंदे ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ बराए मेहरबानी आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाड़ी को हमने स्कैनर लगा दिया है और इग्निशन ऑन है। अभी ना DTC रीड करते हैं कि क्या DTC आता है, क्या मसला है। एशिया को सिलेक्ट करेंगे, इधर से सुजुकी को सिलेक्ट करेंगे। ये मैनुअल गाड़ी है तो मैनुअल को सिलेक्ट करेंगे। बहुत सारे दोस्तों का मुझे मैसेज आया हुआ होता है कि सर हमें ना लॉन्च के स्कैनर से बताएं कि गाड़ियों को किस तरह डायग्नोज करते हैं। तो लॉन्च का मुझे खुद को नहीं पता कि उस स्कैनर से ना गाड़ियों को कैसे डायग्नोज करते हैं, तो मैं आपको कैसे बताऊँगा, क्योंकि मेरे पास है ही जी स्कैन 2। लेकिन जब कभी लॉन्च से स्कैन करना पड़ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं। लेकिन जैसे ज़बानी याद होते हैं ना कि इस फंक्शन में जाकर ना आप डायग्नोज कर सकते हैं। अभी इंजन में DTC रीड कर रहे हैं कि क्या इसमें ना DTC है, नो DTC। अभी इसको ना एयर बैग में जाकर DTC रीड करते हैं, क्योंकि एयर बैग की लाइट आ रही है ना, इधर जो है ना SRS एयर बैग कहता है कि अब F1 F2, ये F2, ये F3, ये F4 जो है ना हमने प्रेस किया है। अभी ने ये हमें DTC बताएगा कि क्या DTC है। कोई सेंसर ख़राब है या इसके अंदर जो क्लॉक स्प्रिंग होती है ना यहाँ पर, वो ख़राब है। तो B1060 और #1B ड्राइवर एयर बैग फर्स्ट सर्किट हाई रेजिस्टेंस हिस्ट्री। अभी कोड ये क्लियर करते हैं, ठीक है ना। कोड ये क्लियर हो गई है। अभी दोबारा इसको रीड करते हैं कि कोड दोबारा तो नहीं आ गया। ठीक है, कोड ये दोबारा आ गया है। अगर ये वायर वगैरह का अगर किसी चीज़ का मसला ना हो तो ये सेंसर का, लेकिन ये जो कोड आ रहा है ना, ड्राइवर एयर बैग फर्स्ट स्टेज, मतलब कि जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है ना, इसी में होती है ड्राइवर एयर बैग, इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। और जो जैसे ही मैं कोड को क्लियर करूँगा ना, ये आप एयर बैग की लाइट देखेंगे ऑफ होके ना ऑन हो जाएगी दोबारा। ये मैंने क्लियर कर दी, ये क्लियर कर दी है, ये दोबारा आ गई है, ठीक है। तो अभी ये वाला हम ओपन करते हैं इसका कवर, फिर मैं आपको चेक कराता हूँ कि क्या मसला है। इसकी स्पाइरल केबल ख़राब है तकरीबन इसकी जो है ना स्पाइरल केबल भी बोलते हैं इसको, क्लॉक स्प्रिंग भी बोलते हैं। इसका जो स्टीयरिंग होता है वो भी हमने ओपन कर दिया है। और ये इसके ऊपर वाले जो कवर होते हैं, यहाँ पर पेच लगे होते हैं, वो भी हमने कर लिए हैं। और यहाँ पर इसके लॉक होते हैं स्पाइरल केबल के, वो लॉक निकाल के ना, ये आप लॉक देख रहे हैं, ये लॉक भी हमने निकाल लिए हैं। अब इस स्पाइरल केबल को ना हम मल्टीमीटर से चेक कर दें। इसके अंदर आप पिनें देख रहे हैं ना, ये पिनें, ये इसके हार्न की पिनें हैं। और इधर से जो है ना, ये इसके हार्न की पिनें हैं, ये आप दो देख रहे होंगे। यहाँ पर जो इसके है ना हार्न की पिनें हैं यहाँ पर, ठीक है।
इसको मल्टीमीटर से चेक करते हैं। अगर ये पिने इधर से यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलते हैं फिर तो स्पाइरल केबल ठीक है, नहीं तो फिर हमारी क्लॉक स्प्रिंग जो है ना स्पाइरल केबल यही फॉल्टी है। फिर इसको चेक करेंगे, रिपेयर करने वाली हुई तो रिपेयर करेंगे, नहीं तो इसको जो है ना रिप्लेस ही कर देंगे। ये देख रहे हैं आप, ये ना क्या कहते हैं, दोनों साइड पे मैंने मल्टीमीटर की प्रोब लगाई है, लेकिन जो मल्टीमीटर है ना वो बीप नहीं दे रहा है। इसका मतलब जो स्पाइरल केबल के अंदर जो रील होती है ना वो ना मतलब कि ब्रेक हो गई है। और एयर बैग का ही ऐसे मैंने कनेक्टर चेक किया दोनों साइडों पे, वो भी नहीं बोल रहा। अभी मैं आपको मल्टीमीटर जो है ना वो लगा के दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं मल्टीमीटर यहाँ पर बीप कर रहा है, लेकिन उधर स्पाइरल केबल में लगाने पर ना बीप नहीं कर रही है। स्पाइरल केबल में लगाने से बीप नहीं कर रहा, लेकिन मल्टीमीटर की वायरें आपस में प्रोबें आपस में कनेक्ट करने से बीप कर रहे हैं। मीन ये कि जो इसकी स्पाइरल केबल है ना वो ख़राब है। वो ओल्ड जो स्पाइरल केबल थी ना वो फॉल्टी थी, वो अंदर से जो उसकी रील है ना वो बिल्कुल ब्रेक हो गई है, पहले से भी वो रिपेयर थी। ठीक है, अभी जो है ना इसमें आफ्टर मार्केट हमने ली है ये स्पाइरल केबल जापानीज़ गाड़ी की, वो इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। तो पहले जो इसकी 5 टन होते हैं ना 2.5 टन पर इसको ठहराएंगे, स्टेबल करेंगे, फिर गाड़ी में हम लगाएंगे। अगर आप इसको दरमियान में 2.5 टन पर आप इसको स्टेबल नहीं करेंगे, जैसे ही आप स्टीयरिंग 90 एंगल पर 2.5 टन से ज़्यादा घूमेगा ना तो आपकी जो स्पाइरल केबल की रील है ना वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। तो एहतियात से करें, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ ना इसी तरह से आप फिट करें किसी भी गाड़ी की हो। और स्पाइरल केबल के ऊपर भी लिखा होता है कि इस स्पाइरल केबल के ना कितने टर्न है। तो अभी मैं आपको चेक कराता हूँ। जैसे हमने फॉल्टी स्पाइरल केबल को चेक किया था ना उसी तरह से हम मल्टीमीटर से जो आफ्टर मार्केट हमने लिए है ना उससे चेक कर रहे हैं। ये जो इसके अंदर पिने हैं ना हार्न के, इससे इसको चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, हमारा मल्टीमीटर जो है ना बीप कर रहा है। हटाओ प्रोब को, देखें लगाओ, जैसे हटाते हैं वो लगाते हैं ना जो मल्टीमीटर है वो हमारा मतलब कि बीप दे रहा है। ऐसे ही जो एयर बैग के है ना वो भी बीप दे रही हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो 5 टर्न है ना वो आपने किस तरह इसको 2.5 टन पे ठहराना है। ये अभी इसको चेक कर लेते हैं। ये लास्ट इसका पॉइंट है। ठीक है, इसको 5 टर्न देंगे यहाँ पर। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये इसका एंड हो गया। ठीक है, अब इसको 2.5 टन पे हम ठहराएंगे। ये 1, ये 2 और यहाँ पर हम इसको ठहराएंगे, ये है 2.5। ठीक है, इस तरह से ये लगेगी। अभी जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ना जो स्पाइरल केबल है, जो क्लॉक स्प्रिंग है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको स्टेबल करने का जो प्रोसेस है ना, आपने यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी। आपने यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन जो 2.5 टर्न है ना, आप जिस भी स्पाइरल केबल को, जिस भी क्लॉक स्प्रिंग को 2.5 पर स्टेबल करेंगे ना, तो इसके अंदर जो येलो घुरी होती है ना ये आपको नज़र आएगी इस शीशे में से। ये आप शीशा देख रहे हैं, इसमें से आपको येलो घुरी नज़र आएगी। जो इसके अंदर छोटी छोटी फिरकियाँ होती हैं ना ये येलो। आपका अगर आपकी स्पाइरल केबल जो 2.5 पर होगी ना, इस शीशे में से ना आपको ये इसके मतलब कि जो येलो कलर की इसकी फिरकी है ना वो नज़र आएगी। ये हमारी 2.5 पर है और जो येलो फिरकी है ना वो भी शीशे में से नज़र आ रही है। अभी हम इसको इधर से इंस्टॉल कर देंगे और गाड़ी में लगा के कोड रीड करेंगे, क्लियर करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। हॉर्न भी बजने लग जाएगा। और जो स्टीयरिंग है ना वो हम मतलब कि लेफ़्ट राइट साइड पे दोनों साइड में ना कंप्लीट टर्न करके इसको चेक कर लेंगे। ये अभी मैं ना इसको फिट करने लगा हूँ। येलो फिरकी जो आप देख रहे हैं ना, अगर मैं इसको डाउन साइड पे करूँगा ना, ये येलो फिरकी आप देख रहे हैं ना ये गायब हो गई है। ये अभी कर रहा हूँ तो ये येलो फिरकी जो है ना नज़र आ गई, और जो हमारी स्पाइरल केबल है ना बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी लोकेशन पर बिल्कुल फिट जो है ना लग चुकी है। अभी स्टीयरिंग वगैरह लगा कर इसके कनेक्टर लगा कर ना इसको चेक करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्पाइरल केबल क्लॉक स्प्रिंग जिसको बोलते हैं वो हमने फिट कर दी है। अभी हार्न में बजा रहा हूँ, हार्न अल्हम्दुलिल्लाह बज रहा है। अभी सर्फ लगा कर ना इसकी एयर बैग चेक कर लेते हैं। उम्मीद तो काफ़ी है कि बगैर स्कैनर से क्लियर किए ना जो इसकी एयर बैग की लाइट है ना वो ऑफ़ हो जाएगी। ये देख रहे हैं माशाल्लाह ये अभी ऑफ़ हो गई है। स्कैनर लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और अभी गाड़ी को सर्फ लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो फिर मैं आपको चेक कराता हूँ। गाड़ी की मेरे ख्याल में जो थ्रॉटल है ना वो काफ़ी डर्टी है, जिसकी वजह से ना पहला सर्फ लगाने पर जो गाड़ी है ना वो बंद हो जाती है। तो अभी मैंने अभी इसको मैं लेफ़्ट साइड पे घुमा रहा हूँ। ये मुकम्मल आ गया, ये देख रहे हैं, आपको आवाज़ भी आ रही है, ये फिट काम कर रहे हैं।
ठीक है ना। ये इस साइड पर मैं इसको कटक कटक कर रहा हूँ, बिल्कुल मार रहा हूँ, लेकिन जो हार्न है ना वो बिल्कुल सही बज रहा है। अगर आप स्पाइरल केबल को बिल्कुल एग्जैक्ट 2.5 टन पर नहीं सेटेबल करेंगे, नहीं बिठाएंगे, तो जैसे आप इस साइड पे मुकम्मल साइड पर स्टीयरिंग घुमाएंगे ना बिल्कुल मुकम्मल, तो आपकी जो स्पाइरल केबल के अंदर रील होती है ना वो ब्रेक हो जाती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।